संसार की चुनौतियों को अपनाकर संघर्ष की राह पर जो चला है, मंजिल उसे मिल ही जाती है जो गिरकर फिर से उठा है। इसका पोर्शन इंक्लूड होगा, उसमें ये पूछा ही जाता है। तो इससे रिलेटेड बौद्ध धर्म क्या था, इससे रिलेटेड क्या क्या इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, मैंने आज के इस लेक्चर में सारी चीजें कवर करी हुई हैं। आप बस इतना ही पढ़ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत सफिशियंट होगा आपके लिए। इसके अलावा आप अपनी बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हर पॉइंट आपके कवर कराए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म है, तो आपको सबसे पहले कोई सा भी धर्म है उसको पहले जानना पड़ता है कि ये है क्या, इसके बारे में, और इसके वर्ड की क्या मीनिंग है, ये क्यों बनाया गया। ठीक है, तो जैसे देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, जब इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको ही क्या बोला जाता था? महात्मा बुद्ध बोला जाता है अभी तक। तो देखिए, इसमें होता क्या था कि सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको थोड़ा और प्राचीन काल से अगर लिंक करें तो जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करेंगे हम, तो उसमें जो भी ब्राह्मण थे या सामाजिक धार्मिक जो भी जीवन था, उसमें बुराइयां थी और कुछ आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उसको दूर करने के लिए फिर क्या हुआ, अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ठीक है, तो उसी में एक उभर कर आया आपका बौद्ध धर्म। और बौद्ध जैसे कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनका व्यक्तित्व और जो उनका जीवन था वो इतना सरल शैली का था कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी संयमशील थे। और चलिए, इसके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म में बौद्ध शब्द का मतलब क्या होता है? बुद्ध होता है। ठीक है, बुद्ध शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है प्रकाशवान। प्रकाशवान अर्थात जागृत। अब देखिए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक, जैसे मैंने बताया, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म, देखिए जन्म इनका काफी बार पूछा गया है। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। ये लुम्बिनी आपका नेपाल की ही एक तराई वाला एक रीजन है, वहीं पे पड़ता है। ठीक है, नेपाल के साइड। अब देखिए, इसको हम एक कहानी के रूप में जानते हैं। होता क्या है कि जो इनकी माता है, माता थी जो गौतम बुद्ध की, उनका नाम था महामाया, जिन्होंने इनको जन्म दिया। तो जब प्रसव काल निकट आया, यानी कि जब उनका जन्म होने वाला था, उस समय वो अपने मायके जा रही थी, अपने पिता के घर। उनका पिता का घर था देवदह, गोरखपुर के पास। ठीक है, तो वहीं पे जाते समय वो एक उद्यान के नीचे बैठ गई, लुम्बिनी वाले स्थान में। ठीक है, तो वो उद्यान के नीचे जहाँ बैठी थी, उस उद्यान में किसके नीचे बैठी थी? तो साल वृक्ष था एक, साल के पेड़ के नीचे बैठी थी। वहीं पे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ कौन? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो सिद्धार्थ को उन्होंने जन्म दिया, और ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के साथ ही सिद्धार्थ उठकर खड़े हो गए। 7 कदम चलने के बाद उन्होंने क्या कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है, इसके बाद मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। और इनके जन्म के 5 दिन बाद इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के जन्म पर बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणी करने वाले ऋषि मुनि आए। एक भविष्यवक्ता जो थे काल देवल, और एक थे कौंडिन्य। ठीक है, तो जो काल देवल और कौंडिन्य थे, इन दोनों ने क्या बोला कि ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये आगे चल के या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे, यानी महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर महान सन्यासी बनेंगे। लेकिन एक और ऋषि थे, उनका नाम है असीत। असीत ऋषि जो थे, इन्होंने तो सीधे घोषणा करी कि ये एक महान सन्यासी ही होंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है। और लेकिन असीत जी की देखिए भविष्यवाणी सही होती है, महान सन्यासी ही बनते हैं ये। देखिए फिर लेकिन जो इनके बारे में हमें पता चलता है वो कहाँ से चलता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लुम्बिनी में 250 ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में क्या किया था?
एक स्तंभ का निर्माण कराया था, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया भी है। रुम्मिन स्तंभ, ठीक है। तो कब इससे क्या पता चलता है इस स्तंभ में, तो इन्हीं के बारे में पता चलता है, गौतम बुद्ध के बारे में, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो अशोक के द्वारा। यानी कि 250 ईसा पूर्व में अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में किसका निर्माण कराया, तो रुम्मीदेई स्तंभ। ठीक हो गया, कहाँ पर, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम देखिए शुद्धोदन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे। माता का नाम महामाया, जो कि कोल्यगढ़ की थी। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो अपने साथ ऐड कर सकते हैं, कोल्यगढ़। ठीक है, जैसे इनके पिता थे शाक्यगढ़ के, ऐसी इनकी माता कोल्यगढ़ की थी। इनकी सौतेली माता, यानी कि जब 7 दिन बाद महामाया जी की मृत्यु हो जाती है, इनके जन्म के बाद, सिद्धार्थ के जन्म के बाद 7 दिन के बाद, इनकी जो माता थी जिन्होंने इनको जन्म दिया, उनकी मृत्यु हो जाती है सिद्धार्थ के 7वें दिन के बाद। तो उनका पालन पोषण कौन करती है, तो उनकी सौतेली माता करती है। क्या नाम होता है उनका, प्रजापति गौतमी। और इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। अब देखिए होता क्या है कि जब फिर इनकी शादी देखिए यशोधरा से करा दी जाती है 16 वर्ष की ही अवस्था में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनका जो मन था वो पहले से ही सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था, ठीक है। और फिर क्या होता है देखिए, जब उनका मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगेगा, यानी कि उनके मन में कुछ ना कुछ चीजें चलती होंगी। वो चीजें क्या चलती थी, वो यही सोचते थे कि संसार में दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है, और दुख है तो उसको कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने प्रिय मित्र छंदक, जिनको चन्ना बोला जाता है, तो छंदक और इनका एक प्रिय घोड़ा था कंथक, इनके साथ रथ पे सवार होके शहर घूमने जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में देखिए पूछ लिया जाता है, इनका प्रिय घोड़ा कंथक नाम का था, और इनका प्रिय मित्र छंदक। ठीक है, इनके साथ वो जाते हैं, तो वो बारी बारी 4 दृश्य देखते हैं। वो क्या देखते हैं, देखिए पहला दृश्य वो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, दूसरा देखते हैं एक रोगी व्यक्ति, तीसरा देखते हैं एक शव, और चौथा देखते हैं एक सन्यासी जो कि खुशहाल था। तो ये भी सोचते हैं कि अब मैं भी, यहीं से वो प्रण लेते हैं कि, यानी कि ये सारा जो बूढ़ा आदमी है, रोगी व्यक्ति है, शव है, ये सब क्या है कि मतलब मन को बहुत दुखी कर रहे हैं। लेकिन सन्यासी जो है, ये उनको देखकर वो एक खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो सोचते हैं कि हमें गृह त्याग करके सन्यासी ही बनते हैं वो, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज और आती है कि एक और इतिहासकार है डीडी कौसाम्बी। उनका ये मानना है कि जो इन्होंने गृह त्याग किया उसका कारण राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण में क्या था कि इनके जो पिता थे देखिए शाक्यगढ़ के, ठीक है, इनकी माता थी कोल्यगढ़ की। ऐसा कहा जाता है कि जो शाक्य थे, शाक्यों के पड़ोसी और संबंधी कोल्यगढ़ के साथ एक रोहिणी नदी थी, और उसके पानी के विषय में युद्ध हुआ उन दोनों के बीच। और गौतम बुद्ध को, यानी कि सिद्धार्थ को, शाक्यों द्वारा शस्त्र उठाने को बोला जाता है। किसके विरोध में, तो कोलियों के विरोध में, जो कोल्लेगढ़ के थे। लेकिन सिद्धार्थ जो है मना कर देते हैं, इस कारण वो गृह त्याग कर देते हैं। लेकिन जो सामने उभर कर आती है सारी चीजें, वो क्या आती है कि उन्होंने जो ये चौथा दृश्य देखा, उसके बाद ही उन्होंने घर का त्याग किया, गृह त्याग किया। कब किया, तो 29 वर्ष की आयु में। देखिए जब वो घर अपना छोड़ेंगे, उसके बाद वो, उसको उनको किसकी जरूरत होगी, एक गुरु की जरूरत होगी। ठीक है, तो उनको ये सबसे पहले जो गुरु मिलते हैं वो वैशाली के गुरु मिलते हैं। वैशाली जगह है एक, वहां के गुरु मिलते हैं। क्या नाम होता है उनका, आलर कलाम। ये कई बार पूछा गया है, उनके पहले गुरु थे ये किसमें निपुण थे, तो ये शाक्य दर्शन के गुरु थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनके 300 शिष्य थे। बाद में आके जब गौतम बुद्ध इनका साथ छोड़ देते हैं, तो उनको दूसरे गुरु मिलते हैं। उनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ऐसा माना जाता है इनके 700 शिष्य थे। और ये किसमें निपुण थे, तो ये संज्ञा संज्ञा से भिन्न योग ज्ञान के विशेषज्ञ थे। ठीक है, योग ज्ञान के विशेषज्ञ थे रुद्रक रामपुत्र। और आलर कलाम शाक्य दर्शन के गुरु थे। ठीक हो गया, इस प्रकार आपने इनके पहले गुरु आलर कलाम, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र को देखा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके बाद इनके शिष्य बनते हैं। तो पहले शिष्य का नाम पूछ लिया जाता है, वो कौन थे, तो तपस्सु और मलिक।
और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये सिंपल सिंपल चीजें पूछ दी जाती हैं, ये जितने भी उपदेश देते थे तो वो किस भाषा में होते थे, तो वो होते थे पाली भाषा में। इसके बाद जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी जी जो थे उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे वो जो उपदेश दिया करते थे वो प्राकृत भाषा में दिया करते थे। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो गौतम बुद्ध थे उनके सारे उपदेश किसमें थे, बौद्ध धर्म के, तो पाली भाषा में। ठीक हो गया। अब देखिए इनका पुत्र होता है, राहुल नाम होता है उनका, ये नॉर्मल सा फैक्ट है। अब देखिए जो ये घर त्यागते हैं अपना, यानी कि घर त्यागने की जो घटना है इसको एक नाम दिया गया है। वो क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। ये आपको ध्यान में रखना है कि घर को त्यागने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। कई बार एग्जाम में आया है, ऐसा भी मैचिंग दे दिया जाता है, घर त्याग करने की घटना या उपदेश देने की घटना, मृत्यु की घटना, इन सबको मैचिंग करिए। तो देखिए घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, उपदेश क्या देंगे? वो अपने ही धर्म से रिलेटेड देंगे, यानी कि उसकी जो घटना होगी प्रथम उपदेश की, उस घटना का नाम दिया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु होती है, यानी कि निर्वाण, यानी कि देखिए निर्वाण शब्द जुड़ा है इसमें, यानी कि जन्म और पुनर्जन्म से मृत्यु इंसान को मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को बोला जाता है। तो यानी कि मृत्यु को, मृत्यु की जो घटना है इसको बोला गया है महापरिनिर्वाण। तो यहाँ से ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कई बार मैचिंग में आ सकती हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। और देखिए क्या होता है कि जब ये 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि संबोधि की प्राप्ति होती है। अब देखिए होता क्या है कि ये गया चले जाते हैं और वहां निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि एक स्त्री के द्वारा इनको जो खीर दी जाती है उससे इनका जो ध्यान है वो भग्न हो जाता है। ठीक है। तो जब वो इनका ध्यान भंग कर देती हैं, उसके बाद ये पुनः अपने ध्यान में बैठते हैं और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे और कौन सा वृक्ष था वो। तो देखिए हम आगे को पढ़ते हैं। एक और छोटा सा फैक्ट है, देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु, ये तीनों कब हुए? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए संबोधि की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। तो संबोधि की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध। और जो गया था, यानी कि जो जगह थी गया, उस जगह को क्या बोला गया ज्ञान की प्राप्ति के बाद? बोध गया। और जो पीपल का वृक्ष था उसको क्या बोला गया? बोधि वृक्ष। यानी कि किस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पूछा जाता है, तो पीपल का वृक्ष। इसी को क्या कहा गया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? तो बोधि वृक्ष। ये कई बार एग्जाम में दिया गया है। अब देखिए जो इनका प्रथम उपदेश था वो कहाँ पे इन्होंने दिया? तो सारनाथ में दिया, ऋषिपत्नम में दिया, और ये घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। इनकी मृत्यु मैंने आपको बताई कि इसकी घटना को कहा क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो कुशीनगर में हुई, 80 वर्ष की अवस्था में हुई। और कुशीनगर कहाँ है आपका? देवरिया में पड़ेगा, यूपी साइड। अब देखिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जैसे कि इनका जन्म और इनका एक ज्ञान की प्राप्ति, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, और उनका प्रतीक चिन्ह है। तो प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए गर्भ में आना, इसका क्या प्रतीक चिन्ह था? उनका हाथी। ठीक है। और आगे हम देखते हैं, तो जो उनका जन्म था, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? कमल का फूल। यौवन साण, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष, निर्वाण यानी मोक्ष का प्रतीक है पद चिन्ह, प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है। इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है अच्छे से। देखिए जो उन्होंने उपदेश दिया, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन जो नाम था, यहाँ से आप चक्र इनका प्रतीक समझ सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति देखिए पीपल वृक्ष के नीचे ही उन्होंने प्राप्त करी थी, यहाँ से ये हो गया। घर त्यागा उन्होंने, तो मतलब घर को छोड़ दिया, किसके रूप में? तो घोड़े के रूप में, तो इसलिए इनका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए होता क्या है कि अलग अलग बौद्ध सभाएं कराई गई, तो ऐसा माना जाता है कि चौथी जब बौद्ध सभा हुई थी बौद्ध धर्म की, उसके बाद इनके जो शिष्य थे,
इनके जो अनुयायी थे वो अलग-अलग भागों में बँट गए। तो मुख्य जो भाग थे देखिए महायान और हीनयान थे। महायान में कौन लोग थे? जो परिवर्तन के समर्थक थे, मूर्ति पूजा के समर्थक थे और बौद्ध जो बुद्ध जी जो थे उनको एक देवता और अवतार मानते थे। लेकिन हीनयान जो शाखा थी उसमें जो लोग थे वो परिवर्तन के विरोधी थे, यानी कि रूढ़िवादी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और बुद्ध जी को देवता नहीं बल्कि महापुरुष के रूप में मानते थे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक से है वो क्या है? ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री आई है आपकी। देखिए बौद्ध संगतियाँ या सभाएँ तो कहाँ-कहाँ पर हुई ये और किसके शासनकाल में हुई? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं हम। देखिए प्रथम जो बौद्ध संगति थी आपकी, उसका स्थान माना जाता है राजगृह में हुई। तो कब हुई देखिए 480 पूर्व में हुई। अध्यक्ष कौन थे? तो किसकी अध्यक्षता में हुई देखिए महाकश्यप की। और किसके शासनकाल में हुई प्रथम बौद्ध संगति या सभा? तो अजातशत्रु। दूसरी वैशाली में हुई, सभाकामी की अध्यक्षता में हुई, कालाशोक के शासनकाल में हुई। तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए इसका समय काल है आपका 253 से 255 ईसा पूर्व में। तो ये किसके कहाँ पर हुई? तो पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई। किसकी अध्यक्षता में हुई? मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में हुई। ये आपको ये तीसरी वाली तो ध्यान में रखनी ही है। अब देखिए चौथी देखते हैं। तो चौथी ईसवी की जब स्टार्टिंग हुई थी तो प्रथम शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अब देखिए बौद्ध साहित्य है। अब देखिए जो त्रिपिटक है यही बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। त्रिपिटक यानी कि इसमें 3 पिटक सम्मिलित हैं। कौन-कौन से? तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। देखिए जो त्रिपिटक है उसकी भाषा देखिए पाली भाषा में ही है। और त्रिपिटक का जो पहला पिटक है वो है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है आपका कि बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है इसमें। और इसी में 5 निकाय हैं। वो 5 निकाय कौन-कौन से हैं? दीद, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका अंगुत्तर निकाय। कई बार एग्जाम में ऐसा आया है कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस निकाय में मिलता है? बौद्ध साहित्य के किस निकाय में या बौद्ध साहित्य के किस पिटक में मिलता है? तो देखिए सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय में, यानी कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा पिटक क्या है? विनय पिटक। इसमें संघ के नियमों का संग्रह है, यानी कि जो उनकी सभाएं वगैरह है उसमें जो नियम होंगे वो क्या होंगे उसका संग्रह किसमें है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में है कि बुद्ध जी के दार्शनिक विचार। और देखिए जातक कथा का संबंध बौद्ध बुद्ध जी के पुनर्जन्म की कथा से है। और बुद्ध चरित की रचना किसने करी थी? तो अशोक घोष द्वारा की गई थी। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। बुद्ध चरित है क्या? तो बौद्धों का रामायण कहा जाता है इसको। और अब देखिए जो एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को, यह नाम किसने दिया? तो एडविन अर्नाल्ड ने दिया। यहाँ से ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए मिलिंद पन्हो जो है ये किसकी रचना है? तो नागसेन की रचना है। मलिंद जो थे एक राजा थे और नागसेन और इनके बीच प्रश्न और उत्तर होते रहते थे। तो इसका संग्रह किसमें किया गया है? मिलिंद पन्हो में किया गया है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए नागार्जुन द्वारा रचित माध्यमिक कारिका, ये भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, गांधार कला का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, और इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। वो 4 आर्य सत्य है क्या? देखिए दुख, यानी कि दुख जीवन में है, ये एक सत्य है। दुख समुदाय है, ये भी एक सत्य है। दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख तो है ही लेकिन उसके मार्ग भी हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसका जो मार्ग बताया गया है दुख पे काबू करने का, वो बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार आप इस को समझ सकते हैं अच्छे से।
अष्टांगिक मार्ग को। यहाँ पे देखिए अष्टांगिक मार्ग में आपके 8 मार्ग बताए गए हैं, वो क्या-क्या है इसमें अभी डिटेल में नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, ये सारे क्या है अष्टांगिक मार्ग है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दुखों को रोक सकते हैं। ठीक है। और देखिए बौद्ध साहित्य में परम लक्ष्य क्या बताया गया है, तो निर्वाण की प्राप्ति को परम लक्ष्य बताया गया है। निर्वाण मीन्स जन्म पुनर्जन्म से परे और ज्ञान की प्राप्ति, ये क्या है आपका निर्वाण है, इसी को परम लक्ष्य बताया गया है। और बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, किसने करी है, तो धर्मपाल द्वारा की गई है। और देखिए ये 3 चीजें क्या है इसमें जान लीजिए। चैत्य का संबंध किससे है, तो जो बौद्धों का पूजा घर है वो क्या कहलाता था, चैत्य। स्तूप क्या कहलाता था, तो बौद्धों की मृत्यु के अवशेष स्तूप कहलाते थे। बिहार या मठ किसे कहा जाता है, तो बौद्ध भिक्षुकों का निवास, इसी को बिहार या मठ कहा जाता है। इस प्रकार आपको ये सारी चीजें देखिए अच्छे से ध्यान में रखनी है। और देखिए एक और फैक्ट है कि भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो है बाम सात पाक्सिनी। ये भी एग्जाम में आया है आपके, इसको आप चाहे तो लिख लीजिए, बाम सात पाक्सिनी। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ। और धातु के सिक्के बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे। तो उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने ये सारी चीजें आपको कवर करा दी हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इसको आप अच्छे से पढ़िए और हमसे बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।